नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़ जाइए। आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उनके बाद जो है इस टॉपिक से ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। सभी लोग अपना अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए नॉर्मेलिटी को देखते हैं। Number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution is called normality of solution। ये n नॉर्मेलिटी है, कैपिटल N है। नंबर जो होता है वो NO होता है, ठीक है। तो इसलिए N और NO से सावधान रहे। कैपिटल M रहेगा तो वो क्या रहेगी, मोलरिटी रहेगी। स्मॉल m रहेगा तो वो क्या रहेगा, मोलिलिटी रहेगी। और जब x रहेगा तो वो क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन रहेगा। तो साइन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है। फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से भी, फॉर्मूला के हिसाब से नॉर्मेलिटी अगर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, ग्राम का हमने जी लिया है और इक्विवेलेंट का हमने इक्यू लिया है, शॉर्ट फॉर्म है वो, ठीक है। जी इक्यू जो है ग्राम इक्विवेलेंट है, समझ गए। चलिए वो शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया। हाँ, अलग कर दें, ठीक है। लीजिए, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो इच्छा को जरूर पूरा किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम इसको चेंज करें थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बोल रहे थे, मार्कर मोटा या पतला कर दें। चलिए, अगर हम इसको ड्राइव करें, ड्राइव करके आगे ले जाए तो क्या हो सकता है, वही हो सकता है कि इसको ml में चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम को, यही ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट और बट्टे में क्या कर देंगे, ml में करेंगे तो ऊपर में भी कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो ये दुखी हो जाएगा। तो इसको क्या दे देंगे, 1000 देंगे। ml में करने के लिए क्या करते हैं हम, लीटर में 1000 से भाग देते हैं तो भाग वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। किसी को कोई समस्या, इन बातों से कोई समस्या। चलिए, ये हो गया। अब कहिएगा सर ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये चिड़िया की नाम तो आपने बताया नहीं। चलो इस चिड़िया का भी थोड़ा सा खबर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वो होता है वेट और बट्टे में इक्विवेलेंट वेट। वेट और इक्विवेलेंट वेट। अब कहिएगा सर ये तो ठीक है, लेकिन फिर इक्विवेलेंट वेट कहाँ से आ गया। वेट तो समझ गए सर, वजन होगा, घबराना नहीं, हम हैं, ठीक है। तो पहले इतना समझो, हर चीज को धीरे धीरे समझते हैं। चलो आगे, अब इक्विवेलेंट वेट भी देख लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट देख लीजिएगा तो सारा दुख समस्या दूर हो जाएगी ना। ये होता है मोलर मास, मोलर मास बट्टे में वैलेंसी फैक्टर।
बैलेंसी फैक्टर। अब कहिएगा सर जी लाते तो हैं अंतिम में लेकिन फिर उलझा देते हैं कुछ कह के। अब सर जी हमको बैलेंसी फैक्टर नहीं समझ में आएगा, आप क्या कह दिए, है ना। लाते तो ठीक है सर जी, लेकिन अंतिम में क्या कर देते हैं आप कुछ। यस यस वेरी गुड, अंतिम में उलझा देते हैं। तो चलिए अब बैलेंसी फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, बैलेंसी फैक्टर को देखते हैं। बैलेंसी फैक्टर देखने से पहले थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं। अभी जो हमने ये निकाल के आया है, बैलेंसी फैक्टर को एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ड्राइव कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो निकल के आया है इसको ड्राइव करके हम थोड़ा सा नॉर्मेलिटी बना लेते हैं, क्या कहते हो। इसको ड्राइव करके छोड़ दीजिए, इसको नहीं ड्राइव करेंगे, यहां से ड्राइव करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं 1 2 और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या कहलाएगा 3। तो आप लोग कैसे अभी नहीं लिख रहे हैं कॉपी में, अब कॉपी में जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे 1 2 और 3 वाले को, तब ये लोग इसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, नहीं तो आगे में जब नॉर्मेलिटी वाला सवाल आएगा तो फिर दिक्कत होगी। अब अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी में, अगर मैं बात करूं, यहां पर आइए, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट है ये, इसको हमने किस चीज में चेंज कर दिया, वेट में चेंज कर सकता हूं क्या, क्योंकि ग्राम क्या है वेट वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, और इसके बदले में मैं यहां पर पहले लिख दे रहा हूं, फिर क्या क्या चीज कहां से आया वो समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट और 1000 को छोड़ दीजिएगा, अपॉन में चल जाइएगा तो 1000 जो था उसको ले आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, वॉल्यूम जब चेंज किया था तो वो आ गया था, और बटे में उल्टाएंगे उसको तो वो आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और एन फैक्टर वाला तो यहां गुना में चला गया। अच्छा, वैलेंसी को एन फैक्टर भी बोला जाता है या फैक्टर भी बोल सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं एन फैक्टर बोल दे रहा हूं, एन फैक्टर कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, अब इसमें क्या क्या चीज नहीं समझ में आया वो आप लोग बताइए। इस फॉर्मूला में नॉर्मेलिटी का ही फॉर्मूला है और इसको 3 नंबर देंगे आप, तीसरा नंबर इसको रखेंगे ऊपर में। ये एन फैक्टर समझाने के लिए ही पहले हम यहाँ पर क्या किए, ये दोनों ले लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ भी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं बुझाया, कुछ भी नहीं। ऊपर में देखिए, तो ऊपर में हम कुछ ज्यादा छेड़खानी किए हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर आइए, यहां पर देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट है वही चीज, ये देखिए ये वाला हम वही रखा, कुछ नहीं छेड़खानी किए हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वेट ही है ना, कोई बड़ा चीज है नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट क्या, वेट ही है एक प्रकार का। तो यहां पर आइए, यहां पर देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट है, गुना में 1000 है। नीचे वाला आपको लग रहा होगा कि ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सर जी थोड़ा सा बदलाव कर दिए हैं आप, है ना। एन फैक्टर अभी बताएंगे, अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। अभी समझ लीजिए कि एन फैक्टर कुछ होता है, क्या होता है वो बाद में हम समझेंगे, पहले अभी समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए कि कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ है जो होता है। तो यहां पर आइए, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या करें हम, यहां पर इक्विवेलेंट वेट उल्टाए दिए इसको, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और बटे में क्या था, यहां वाला नजर आइए, मोलर, यहां पर देखिए, यहां पर आइए, मोलर मास और बट्टे में बैलेंसी फैक्टर था जिसको एन फैक्टर बोलते थे। तो इसके बट्टे में जब हम मोलर मास और बट्टे में एन फैक्टर लिखेंगे तो ये एन फैक्टर गुना होके यहां चल जाएगा, तो इसी को उल्टाए हैं। तो अब समझ में आ गया,
आ गया। तो क्या ml को हटाने के लिए ही तो हम ये वाला चीज लाए हैं, मोलर मास एब्सोल्यूट, और बट्टे में जो वैलेंसी फैक्टर था वो ये वाला फॉर्मूला लाए हैं। वॉल्यूम वाला को रिप्लेस करके, वॉल्यूम को रिप्लेस करके हम ये वाला फॉर्मूला लाए हैं, ताकि अगर कहीं पर वॉल्यूम ना दिया रहे तब क्या करेंगे, हम मोलर मास से काम चलाएंगे और एन फैक्टर से काम चलाएंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पर एन फैक्टर पर। तो एन फैक्टर आपको 4 टर्म में दिखाई देगा। कितने टर्म में? 4 टर्म में दिखाई देगा। कोई बता सकते हो? कोई बच्चे कोई बताइएगा, एन फैक्टर कौन कौन से फॉर्म में दिखाई देगा? आयंस में, चार्ज के रूप में, हाँ, लेकिन 4 फॉर्म से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ना। कौन कौन सा वो फॉर्म है? पहला जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि आयन जो रहेगा, फ्री आयंस, कैटायन या एनायन, उससे निकाल सकते हैं। दूसरा बेसिसिटी, जो हाइड्रोजन जितना रिमूव करेगा वो उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा, 2 हो गया। तीसरा किसी का एसिडिटी, यानी कि जो जितना OH आयंस को रिमूव करेगा उतना हो जाएगा, ठीक, फैक्टर उसका। और तीसरा जो होगा, सॉरी चौथा जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, सॉल्ट वाला जो बेस और एसिड के रिएक्शन से जो बनते हैं, जैसे कि NaOH, उसमें हम लोग चार्ज देखते हैं, टोटल चार्ज कितनी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एन फैक्टर। वो तो हमने रॉ मटेरियल में बता दिया, अब चलेंगे पूरा। एन फैक्टर, और दूसरा नाम क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर जी, अभी तो हमने लिखा था। वैलेंसी फैक्टर तो पहले किस फॉर्म में देखना है, आयन के फॉर्म में या किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में देखते हैं। आयन के फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं एन फैक्टर, तो ये क्या हो जाता है, नहीं, फ्री चार्ज आयंस पर जितना चार्ज रहेगा वही उनका एन फैक्टर हो जाता है आयन के फॉर्म में। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर एक तरफ मैं आयंस लिखूंगा और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, फैक्टर लिखूंगा, एन फैक्टर। अगर मैं बात करूं Na+ पर कितना चार्ज, Na+ पर कितना चार्ज, 1 चार्ज, तो फैक्टर इसका कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं बात करूं Cl-, इस पर कितना चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज देखना है, वो नहीं देखना प्लस या माइनस है, नंबर ऑफ चार्ज देखना है, नंबर ऑफ चार्ज देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज 1 है या 2 है, यहाँ पर माइनस देख करके कभी माइनस मत ले लीजिएगा, एन फैक्टर माइनस में नहीं जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं O2- की, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। फिर इसी प्रकार से कुछ और आयंस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं PO4 3- का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 या कितना, 4×3 12, 3 होगा। ऐसे नहीं गुना करने लगिएगा, ये पूरा पर चार्ज ये है, ठीक है। चलो इससे आगे अगर Al+3 का अगर हम बात करें तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक।
तो आयंस वाला, आयंस के फॉर्म में समझ में आ गया कि चार्ज हम कैसे देखेंगे, यानी कि एन फैक्टर कैसे देखेंगे, समझ में। चलिए अब दूसरे फॉर्म में हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्म बोले तो एसिड के फॉर्म में देखते हैं। लिख सकते हैं, लिखते जाइए। एसिड एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एसिड एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एसिड क्या करता है, एसिड जो है वो क्या करता है, H प्लस आयन त्याग करता है, ठीक। तो चलो, और जो H प्लस आयन ये क्या कहलाएगा, अगर बोले तो एक लाइन में बोलना चाहे तो, नंबर ऑफ रिमूवल H प्लस आयन हो जाएगा ना। और रिमूवल ऑफ H प्लस आयन ही क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अब ये नहीं समझिए इसका ही कुछ है, ये वाला टर्म कहलाता हूँ। अगर किसी, मान लो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए HCl ले लूँ और मैं पूछूं कि इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो ये जितना हाइड्रोजन को त्याग करेगा वो इसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ दे घुमा करके, तो वो चीज भी याद रखिएगा। फॉर्मूला मीन्स इस फॉर्मूला में जो आप यहां पर एन फैक्टर डालोगे, वैलेंसी ऑफ एन फैक्टर डालोगे, ये एन फैक्टर लाओगे कहां से वो बता रहा हूं मैं अभी कि एन फैक्टर अगर किस फॉर्म में दिया रहे तो आप किस प्रकार से यूज करोगे, ठीक है। यहां पर जो आप वैलेंसी फैक्टर यूज करोगे वो लाओगे कहां से, तो आपके पास जो कंपाउंड दिया रहेगा उसका देखना है कि वो किस रूप में है, जिस रूप में रहेगा उस रूप से वहां से वैलेंसी फैक्टर हमको लाना है, ठीक है। इसीलिए हमने पहले आयंस के फॉर्म में बताया कि आयंस के फॉर्म में अगर रहे तो वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। और यहां पर जो है एसिड के फॉर्म में आते हैं तो एसिड में देखना है कि हमें एन फैक्टर कैसे निकालना है। तो एसिड के फॉर्म में एन फैक्टर देखना है कि जितना हाइड्रोजन वो रिमूव कर सकता है वो क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर कहलाएगा या बेसिसिटी कहलाएगा। लेकिन ये बेसिसिटी वाले में कुछ एसिड भी है, बेस जो आपको एसिड जो आपको देखने में लगते तो है कि बहुत हाइड्रोजन दे सकते हैं लेकिन देते नहीं है, तो वो खास हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक साइड लिखेंगे हम लोग क्या, एसिड, और एक तरफ क्या लिखेंगे, एन फैक्टर, ठीक। तो अगर मान ले HCl ये कितना हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, एक, तो एक हो जाएगा इसका एन फैक्टर। अगर मैं बात करूं HNO3 का, ये कितना कर सकता है, 1। अगर मैं बात करूं HClO4 का, ये कितना करेगा, 1। अगर मैं बात करूं CH3 यहां से आ जाता है COOH, ये कितना करेगा। क्वेश्चन यहां से फंसाने लगेगा आपको, नॉर्मल नहीं देगा, क्वेश्चन फंसाएगा यहां से, जिस पर आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा। यहां से जब आपको हम नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो केवल देखिए, केवल ये हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, केवल यही एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अभी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H रिमूव होता है तो वो क्या बन जाता है, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत पीटेंगे, किसी को याद नहीं है।
सामने बोल रहे हैं तभी से। CO, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहें आप लोगों को। COO जब बनता है तो इसका क्या नाम देते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला में? ये जब बनता है तो इसका हम लोग क्या नाम देते हैं? अरे कीटोन ही तो है, बिना हड्डी का, सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा है। कहाँ आप लोग घूमने लग जाते हैं। तो केवल एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो सकता है, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितना रिमूव हो जाएगा? 4 रिमूव हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल 1 होता है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें H3BO3 की, तो यहां पर कितना हाइड्रोजन रिमूव होगा? केवल 1 ही हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, आज तो 1 कह दिए कि ऊपर में देखे थे सर 3 वाला, तो में से 1 हो रहा था, तो यहाँ भी होगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी तो वहां पर भूल जाइएगा, तो बोलना नहीं है। अगला जो है इसमें H3 और PO4, इसमें कितना रिमूव होगा? 1 होगा। H2S, इसमें कितना होगा? दोनों के दोनों हो जाएंगे। सल्फर पता है ना, S8 बना लेता है फॉर्म। 8 को सल्फर को बुलाएगा, बोलेगा चलो अपने से काम शुरू करते हैं अपना, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, S8 का फॉर्म बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोले थे कि ध्यान से, ऐसा ना हो कि क्या 2 को हाइड्रोजन ये रिमूव कर देगा, ये दोनों के दोनों, ये सल्फर जो है अपना, ये दोनों के दोनों रिमूव कर देगा, और 8 और सल्फर को बुला करके S8 का फॉर्म निर्माण करता है। आपको पता है ना कि सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन भी त्याग कर सकता है, कोई इसको मोह माया नहीं है। जाना है जाओ भाड़ में, हम दूसरे सल्फर को बुला करके अपना भोज भात करवा लेंगे। ठीक है, चलो H3PO3 कितना रिमूव करेगा? 2 करेगा। ऑक्जेलिक एसिड यानी कि COOH, ये कितना करेगा? केवल 1 करेगा, केवल ये करेगा और कीटोन बन जाएगा। और भी कोई समस्या? तो इनमें से याद किसको किसको रखना है? जुवा पे, जुवा केसरी बोलो, जुवा केसरी, यहां से शुरू करना है, जिसमें देखना है कि हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद कोई अगर अन्य फॉर्म क्रिएट होता है तो वो टोटल के टोटल हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहां पर कीटोन बन जाता है, तो 1 हाइड्रोजन ये रिमूव कर देगा आसानी से। हंसते हंसते जी लेंगे तेरे गम सनम, है ना। बेस का देखें, बेस में क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करेगा या रिमूव करेगा? नंबर ऑफ रिमूवल OH, जितना आप रिमूव कर सके या जितना रिमूव करें आयंस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बेस अगर OH रिमूव कर रहा है तो OH एसिड है, तो एसिडिटी कहलाएगा ना, वो ना बेसिडिटी कहला रहा है। H जो है वो क्षारीय होता है, तो जितना क्षार का अलग करेगा वो क्या कहलाएगा? उसका बेसिसिटी कहलाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिसिटी कहलाएगा। ये बेस अगर OH को अलग करेगा तो एसिसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिसिटी, जिसको एसिडिटी भी बोलते हैं। ठीक, चलो अब अगर मैं बेस में इधर नाम डालूं और इधर क्या डालूं, एन फैक्टर, तो बेस बताते चलो आप लोग क्या कौन कौन से बेस हैं, जैसे कि NaOH, NaOH कितना रिमूव करेगा, 1 करेगा। KOH कितना करेगा, 1 करेगा। इसमें देखिए ये कितना करेगा, 1 करेगा। यहाँ पर होल 2 है तो ये 2 को OH है ना, तो ये दोनों के दोनों रिमूव करके कैल्शियम फ्री बन जाएगा। ठीक है, अपना ना आगे पीछे ये कोई नहीं बनेगा, तब ये ना कोई ऊपर नीचे, तो ये 2 करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं देखूं ये कितना करेगा, तीनों के तीनों त्याग कर देगा, एल्युमिनियम बनेगा, ना कोई आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 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 बात करूं और कुछ आप लोगों के दिमाग में, मैग्नीशियम, सिर्फ OH रिमूव करने के लिए जान जाइए, बेस का निकल गया। चलिए, बेस का हो गया। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। अब लवण में देखना है N फैक्टर, यानी कि सॉल्ट में N फैक्टर देखना है। तो सॉल्ट में N फैक्टर क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हो? टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज को देख लेंगे या टोटल निगेटिव चार्ज को देख लेंगे। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा N फैक्टर कहलाएगा, किसका, सॉल्ट का। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप देखिए, दौड़े दौड़े समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl को हम किस किस फॉर्म में तोड़ेंगे, Na+ और Cl- के फॉर्म में। कोई एक ले लो, कहीं एक का ले लो, या तो प्लस वाला लोगे तो भी एक, और माइनस वाला लोगे तभी एक। तो क्या हो गया, N फैक्टर यहाँ पर 1 हो गया। अगर हम बात करें अगला किसी का बात करें तो रुको यहाँ थोड़ा सा इसको जगह दे देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि बाद में दिक्कत होने लगे आप लोगों को। ठीक, दूसरा अगर मैं ले लूँ, कोई और ले लेता हूँ, जैसे कि MgCl2। इसमें क्या होगा, Mg पर कितना चार्ज, +2 चार्ज, और Cl पर कितना चार्ज, कोई एक ले लो। हमने ये बताया नंबर ऑफ चार्ज लेना है, चार्ज कैसा है वो नहीं लेना है, नंबर ऑफ चार्ज लेना है। किसी एक का, प्लस वाला या माइनस वाला, किसी एक का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला अगर बात करूं BaSO4 ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, कोई बताओगे? अगर और कुछ लेना है तो Na3PO4 ले लो, इसका कितना हो जाएगा,
ये टूटता है 3Na प्लस, ठीक है, और ये किस में टूटेगा PO4, हाँ PO4 3 माइनस में टूटेगा। अब कहिएगा सर यहाँ तो प्लस में है, यहाँ पर तो -3 है, तो अब इसमें से कौन सा ले? तो ये नहीं देखना रे पगले, ये देखना है, इसको इससे गुना कीजिए पहले इसको। ये इतना बार है, एक गो पे प्लस है तो 3 गो पे 3 गो प्लस हो गया ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है तो एक से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। चलो और कुछ और ले लो, एक और Al2SO4 होल 3, इस ये किस किस में टूटेगा? Al3 प्लस में, और किस चीज में टूटेगा? SO4, और ये 2 माइनस में, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। 3 गो है तो यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 3 दुए 6 और 3 दुए 6, तो टोटल चार्ज हो गया 6। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन में आ जाते हैं हम लोग जो भी पढ़ा है। हमने नॉर्मेलिटी स्टार्ट किया। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर से अगर हम ml में चेंज करते हैं तो 1000 से हमको डिवाइड करना होता है, जो कि हमारा क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है, यहां पर ऊपर चला जाता है, ठीक। म्यूट नाम का ऑप्शन नहीं है क्या? चलिए उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बोलिएगा इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट क्या था? मोलर मास बटे में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को ही दूसरा नाम बोला जाता है एन फैक्टर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमने बताया कि एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो आयंस में एन फैक्टर हम निकालेंगे प्रेजेंट ऑफ चार्ज। जो चार्ज रहेगा यानी कि एनायन रहेगा या केटायन रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चार्ज पर, कि अगर एनायन है तो वो कितना है, केटायन ही है तो कितना है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, ठीक। फिर अगर हमने बात की एसिड में, आके हमने बात की कि एसिड अगर रहेगा तो उसमें एन फैक्टर कैसे देखेंगे। तो एसिड में देखना है कि जो एसिड जितना हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है या करेगा वो क्या कहलाएगा? उसका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे HCl में हमने देखा कि 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। फिर हमने बेस में आया, बेस में देखा कि बेस में वैसा बेस जो जितना OH को रिमूव करेगा वो उनका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि हमने NaOH में देखा कि NaOH ने 1 OH को रिमूव किया तो इसका एन फैक्टर क्या कहलाया? 1 कहलाया, ठीक है। इसके बाद हमने साल्ट में देखा तो टोटल 4 फॉर्म से हमारा जो है क्या निकल के आता है? एन फैक्टर निकल के आता है। चौथा जो है वो है सॉल्ट। सॉल्ट में हमने क्या देखा? जो चार्ज अवेलेबल रहेगा, जो चार्ज अवेलेबल रहेगा, चाहे केटायन रहे एनायन रहे, डोंट मैटर, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, वो मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा कि चार्ज की संख्या कितनी है, चार्ज की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, वही क्या कहलाएगा? उसका एन फैक्टर कहलाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द मोलरिटी, नॉर्मेलिटी ही रहने दो, मोलरिटी बाद में। नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोल H3PO4 सॉल्यूशन। चलिए
सॉल्यूशन। क्या बोले आप? इसको आपको मोलरिटी समझना है। ये मोलरिटी है कैपिटल एम। जब मोल लिखा जाएगा तो MOL लिखा जाएगा, ठीक है। और जब मोलरिटी लिखा जाएगा तो स्मॉल m लिखा जाएगा। अभी क्या है, ये मोलरिटी है कैपिटल एम। चलिए ऑप्शंस भी दे दूं। चलिए सॉल्व कीजिए। ये फॉर्मूला निकाले थे लास्ट में। तो मोलरिटी कितना है इसका 0.1 और इनटू में n फैक्टर हमने कितना बताया कि 1 से 3 तक लीजिएगा, तो 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या निकल के आ गया, क्योंकि 1 वाला हमारा सजेस्ट नहीं मिल रहा था, 1 हो सकता है कि ऑप्शन में दिया भी रहे, तो इसका 3 लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.3। ये वाला फॉर्मूला नहीं वहां पर ड्राइव किए थे। मोलरिटी का फॉर्मूला बताइए आप लोग। वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और बट्टे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो ये क्या हो गया, m हो गया। ये टोटल क्या हो गया, m यानी कि मोलरिटी के बराबर हो गया ना। तो मोलरिटी इनटू n फैक्टर, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा। क्या इतना के बराबर हम लिख सकते हैं मोलरिटी? तो हम काहे नहीं n वाला नया जो फॉर्मूला इजाफा करेंगे, यानी कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या कर लेंगे, मोलरिटी इनटू में n फैक्टर, ठीक। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला इजाफा किया था, इसीलिए हमने इसको ड्राइव किया था ताकि ये वाला फॉर्मूला निकाल सके, ठीक है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला लिखाए थे H3PO4 वाले में, इसमें याद रखिएगा ये उल्टा हमने बोल दिया था। याद रखने इसके 3 होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 3 वाला ना मिले तब जाकर के 1 लेना है। लास्ट परिस्थिति में 1 लेना है, वैसे 3 लेना है, ठीक है। 3 ही लेना है सभी सवाल में। अगर 3 से आपका आंसर ना मिले तो उस स्थिति में समझ जाना है कि ये विकट स्थिति है, इसके लिए अब 1 लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक है। उल्टा बोल दिए थे तभी हम। चलो क्योंकि अभी हम 3 लिए तो यहाँ पर इजिली निकल रहा था ना। अगर 1 लेते तो हमारा दिक्कत हो जाता। चलो यहाँ से ये वाला सिस्टम खत्म करते हैं। आप लोग यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।